यत् सानोः सानुम आरुहत भूरि स्पष्ट कर्त्वम तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णि रेजति। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है, युद्ध के साथ वृष्टिकारक प्रकंपित होता है। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मधुचंदा विश्वामित्र। देवता है इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इसका गायत्री और स्वर है इसका षड्ज। तो जानकारी तो है, परंतु हम इस जानकारी के आधार पर अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करने के लिए, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए क्या इस जानकारी का प्रयोग करते हैं? क्या हम वास्तव में ही एक एक करके लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं? क्या हम एक एक करके सफलताएं अर्जित करते हैं? अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। अधिकांश लोग अनेकों काम एक साथ शुरू कर लेते हैं और किसी भी कार्य को समय पर संपन्न नहीं कर पाते। समय हो जाने पर फिर घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जो उनकी सक्षमता के अंतर्गत होने वाले कार्य थे वे भी व्यक्ति सब नहीं कर पाता। और इसके बाद जब असफलता मिलती है तो व्यक्ति को घोर निराशा। हम अनेकों बार इसलिए परेशान होते हैं, इसलिए हतोत्साहित होते हैं कि हमें मालूम रहता है कि हम ये कर सकते थे, पर हमने समय पर उस कार्य को नहीं किया। हमारी निराशा का कारण ही होता कि मैं चाहता तो मैं उस कार्य को कर सकता था, किंतु मैंने कहीं ना कहीं गलती की और इस कारण मैं उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाया। समय निकालने के बाद व्यक्ति फिर पछताते हुए रह जाता। ऐसा ना हो इसलिए वेद में इस प्रकार के मंत्रों को रखा। जब एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर चढ़ते हुए व्यक्ति ने अनेकों किए जाने योग्य कार्यों का स्पर्श किया, यत् सानोः सानुम आरुहत भूरि स्पष्ट कर्त्वम, तब इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। तद इंद्रः अर्थम चेतति, सफलता को प्राप्त करते हुए ही इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थों जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। जब व्यक्ति सफलता अर्जित करता है तो जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है कि जीवन किस लिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में रोजमर्रा की डेली रूटीन में ही सफलता अर्जित नहीं कर पाता, वो जीवन मूल्यों के विषय में कभी सोच नहीं पाता, वो इसी में फंसा रहता। जीवन मूल्य क्या है? जीवन मूल्य निश्चित किया गया है क्रडवंतो विश्वम आर्यम, सबको श्रेष्ठ बनाओ। ये जीवन मूल्य, श्रेष्ठता, जीवन में श्रेष्ठता। जब सफलता होगी
तो हम फिर श्रेष्ठता के विषय में सोचेंगे। पर जब हम सफल ही नहीं है, असफल हैं, तो सबसे पहले तो हमें सफलता अर्जित करनी है, हमें सफल होना है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी सबसे पहली डिमांड क्या है कि भोजन मिले, ताकि भूख मिटे। पर जिसके पास पर्याप्त खाद्यान्न होता है वो फिर स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचता है। जिसके पास खाने को ही नहीं है तो उसको तो जैसा भी मिलेगा वो स्वागत करेगा उसका, क्योंकि भूखे रहने से खाना अच्छा है। तो भले ही बासा मिले, बासा खाना भी खा लेगा, स्वादहीन खाना मिले तो भी खा लेगा। पर जब व्यक्ति के पास उपलब्धता होती है तब व्यक्ति क्वालिटी की बात करता है, फिर स्वादिष्ट भोजन की बात करता है। हमारे पास जब उपलब्धता ही नहीं है अन्न की तो हम फिर उसमें क्वालिटी की बात कहां करें कि गेहूं किस क्वालिटी का है, चावल किस क्वालिटी का है, दाल किस क्वालिटी की है, और सब्जी क्या बननी चाहिए। इन सब विषयों में चॉइस उस व्यक्ति के पास होती है जिसके पास सक्षमता है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो क्वालिटी की बात कर सकता है, वो स्वादिष्ट भोजन कर सकता है, तो वो फिर सोचेगा। पर जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो वो वहां फिर जो उपलब्ध है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। तो वेद मंत्र क्या कहता है कि जब आप एक शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ते हुए दूसरे शिखर पर चढ़ते हैं, जब आपके जीवन में सफलता होती है तब आप जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होते हैं कि हमारे जीवन में अब हमें क्या सफलता अर्जित करनी है, मैं उसको श्रेष्ठ ढंग से कैसे व्यतीत कर सकता हूं, मैं कैसे श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करूं ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। तब सोचिए, आज विश्व में अनेकों लोग सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मानव जीवन से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ही जीवन भर वो संघर्ष करते हुए उनका जीवन समाप्त हो जाता है। वे लोग कभी श्रेष्ठता के लिए सोच नहीं पाते। तो सबसे पहले न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। असफल जीवन से पहले हम सफल जीवन की तरफ आए, फिर जब हम सफल जीवन की तरफ आएंगे तो फिर हम श्रेष्ठ जीवन की तरफ जाएंगे, हम फिर श्रेष्ठता की बात करेंगे। यह बात यहां कही। इसलिए बहुत से लोगों को अनेकों बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि हर व्यक्ति एक सी स्थिति में नहीं रहता। सबकी प्रगति की गति और प्रगति करने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को जिस बात की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। एक समय पर अनेकों लोगों की अनेकों आवश्यकताएं हो सकती हैं, तो हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सफलता अभीष्ट और वो उसे प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद उसे अगले विषय में सोचना चाहिए
और होता क्या है, हम अपने जीवन को अपने ढंग से ना विचार करके हम दूसरों को देखकर और विचलित होते। मेरी आवश्यकता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं उस पर ध्यान ना देकर दूसरे को देखता हूं। इसलिए कई बार अनेकों लोग अनेकों निरर्थक कार्य करते हैं। तो अनेकों निरर्थक कार्य क्यों करता है व्यक्ति? इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा, अपनी जरूरतों को नहीं समझ पा रहा, अपना लक्ष्य निश्चित नहीं कर पा रहा कि उसे किस शिखर पर पहुंचना, उसका लक्ष्य क्या। जब हम अपने जीवन को न देखकर हम दूसरे को के जीवन को देखकर और अपना जीवन जीते हैं तो हमसे ये गलतियां हमें। इसलिए वेद ये कहता है कि अगर आपने ये लक्ष्य निश्चित कर लिया है कि आपको इस शिखर पर चढ़ना है या आपको इस मंजिल तक पहुंचना है और आपने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी है तो वहां तो पहुंचेंगे यार। पर आप विचलित ना हो, आप हड़बड़ी ना करें और अपने स्टेप आप अपनी क्षमता के अनुसार क्रमशः रखते हुए ही चढ़े। पर हम दूसरे की गति को देखकर विचलित हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसा जब हम रोड में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो अनेकों लोग हमारे बाजू से गुजरते हैं, उनकी गति हमसे बहुत तेज रहती है। एक व्यक्ति गुजरा, दूसरा व्यक्ति गुजरा, तीसरा व्यक्ति गुजरा, चौथा व्यक्ति गुजरा। जब बहुत तेज स्पीड से लोग हमारे आजू बाजू से निकलते हैं तो हम भी उनसे प्रभावित होकर और गाड़ी तेज चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार इस चक्कर में हम ड्राइविंग पे जितना हमारा ध्यान देना चाहिए था हम उतना ध्यान नहीं दे पाते और इसलिए कई बार हम स्लिप हो जाते। वेद का बताने का यह उद्देश्य है कि अगर आपने उस रास्ते को अपना लिया है तो मंजिल तक तो आप पहुंचेंगे, सफलता तो आप अर्जित करेंगे ही, पर जो गति है उसकी वो आपकी अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित करिए, क्योंकि लक्ष्य सफलता अर्जित करना है, पहले या बाद में नहीं। ये कोई रेस नहीं हो रही कि पहले पहुंचने वाले को ज्यादा मिलेगा और बाद में पहुंचने वाले को कम मिलेगा। यहां जो भी वहां तक पहुंचेगा उसको एक सही मिलना है। सृष्टि में कर्मों का परिणाम सुनिश्चित है और समान है। कर्मों का प्रतिफल सृष्टि सुनिश्चित रूप से देती और समान देती। समान कर्म का समान प्रतिफल मिलता है। सृष्टि में वो नियम नहीं है कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ऐसा नहीं है। सृष्टि एक सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करती है। तो आप अपनी गति से सफलता के लक्ष्य तक पहुंचिए। जो आपसे जल्दी गया है उसको भी वही मिलेगा और आप उसके बाद में पहुंचेंगे तो आपको भी वही मिलेगा, सबको एक सा मिलेगा। तो उद्देश्य जल्दी या देर वाला नहीं है, उद्देश्य यह है कि आपकी क्षमता में क्या है। आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर आप लक्ष्य तक पहुंचे। लक्ष्य आपको अर्जित करना और अपनी गति से।
तो क्या होता है कि कई बार हम अपने अंदर यह नियंत्रण नहीं रख पाते, और इस नियंत्रण को ही बोलते हैं इंद्रियों को वश में करना। यह मंत्र क्या कह रहा है? इंद्रियों को वश में करने वाला ही अर्थों, जीवन मूल्यों का जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। इंद्रियों को वश में करने वाला ही अर्थ जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं वही जीवन मूल्यों के प्रति सचेत होता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो जीवन मूल्यों के प्रति सचेत नहीं हो पाता। तो यह बात बहुत ध्यान दिए जानी होगी। हमें अपनी क्षमता पता होनी चाहिए, हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में टाइमिंग का महत्व। स्वाभाविकता क्या कहलाती है? स्वाभाविकता है वही टाइमिंग। उतने समय तक हमें धैर्य करना, हमें धैर्य धारण करना, धैर्य पूर्वक हमें अपने आप को नियंत्रित रखना, हम वो सफलता को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति अपने कार्यों में कोई संतुलन नहीं स्थापित कर पाता तथा सफलता अर्जित नहीं कर पाता, वह जीवन में यही निश्चित नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है। वह अपने जीवन को कैसे सफल बनाए इस विषय में वह भ्रमित रहता है। किंतु क्रमशः एक एक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाला व्यक्ति यह गंभीरता पूर्वक निश्चित कर पाता है कि उसे अपने जीवन में लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है। उसकी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर है, जैसा होना चाहिए वैसा, उसको जैसा होना चाहिए वैसा वो प्रगति कर रहा है, वो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो जो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है उसकी गति हमेशा संतुलित होगी और वो लक्ष्य तक पहुंचेगा, उसको प्राप्त करेगा। इसलिए हमें जो बचपन में स्कूल में जो खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ाई गई थी, उसका उद्देश्य यही था कि अपने लक्ष्य को क्रमशः धीरे धीरे ही, अगर आप उस दिशा में चलते रहेंगे तो धीरे धीरे चल के ही आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आप रेस जीतेंगे। तो निरंतरता आवश्यक, पर इसके लिए इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वातावरण से प्रभावित होकर हम अपनी गति को निश्चित नहीं कर पाते, निर्धारित नहीं कर पाते। मानव जनों के लिए जिन जीवन मूल्यों का विधान ईशान परब्रह्म परमात्मा ने किया है, स्वयं भू याथा तथ्यतो अर्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाप्य है। स्वयं वर्तमान ने तथ्यों के अनुसार अर्थों, जीवन मूल्यों का विधान किया शाश्वत प्रजाओं, शाश्वत कालों के लिए। यजुर्वेद 40वां अध्याय 8वां मंत्र। उन अर्थों, जीवन मूल्यों को व्यवहारिक रूप में पूर्ण करने का इस मंत्र में एक व्यवहारिक मार्ग बतलाया गया है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र। इस मंत्र में प्रारंभ कहां से हुआ है कि एक शिखर पर चढ़कर व्यक्ति दूसरे शिखर को क्रमशः प्राप्त करता है, एक एक करके सफलता अर्जित करता है। जो इस प्रकार से चलता है
वह इंद्रियों को वश में करने वाला जीवन मूल्यों अर्थों के प्रति सचेत होता है। इसके बाद इस मंत्र में यह बताया गया है कि व्यक्ति अर्थों जीवन मूल्यों को कैसे प्राप्त करता है, वह भी बतलाया गया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र। जीवन मूल्यों को कैसे प्राप्त करता है, ये मंत्र के अंतिम भाग में बताया गया है।